हेलो फ्रेंड्स, मेरे आपके YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त शुभम नामदेव आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, इसकी खोज कब और किसने की और इसकी खोजकर्ता का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो समुच्चय की खोज 1895 में जॉर्ज कैंटर ने की है। ये एक जर्मन के महान गणितज्ञ थे जिन्होंने समुच्चय की खोज की। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा तो किसी भी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जैसे कि कई लोगों को अभी कंफ्यूजन होगा, वेल डिफाइंड सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड सुपरिभाषित मतलब होता है किसी भी चीज का डेफिनेशन हर जगह सेम होना चाहिए। जैसे कि हम कोई वस्तु की बात कर रहे हैं, कोई चीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम इवन नंबर की बात कर रहे हैं। इवन नंबर मतलब सम संख्या। अगर मैं आपसे पूछूंगा सम संख्या तो आप क्या बोलोगे? 2, 4, 6, 8 इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। ये सम संख्या होता है। अगर मैं आपके दोस्त से पूछूंगा सम संख्या क्या होता है, उसका भी आंसर यही होता है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, वो भी यही बोलेंगे। अगर मैं किसी और जगह जाता हूँ, इसका डेफिनेशन पूछता हूँ तो क्या बोलूंगा? अगर मैं किसी से पूछूंगा सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, तो वो बोलेगा 2, 4, 6, 8 आगे इन्फिनिटी तक जाते रहेगा इसी तरह। तो मतलब इसका कहने का मतलब है ये सुपरिभाषित है, मतलब ये वेल डिफाइन है, तो इसे हम सेट बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि भारत में कितनी नदियां हैं, तो ये भी सुपरिभाषित है। भारत में कितनी नदियां हैं, ये भी सुपरिभाषित है, तो इसे भी हम सेट बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि राम को शेर से डर लगता है, तो राम को शेर से डर लगता है तो वो बोलेगा, राम बोलेगा शेर एक खतरनाक जानवर है। तो क्या ये सेट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शेर राम के लिए खतरनाक जानवर है, आपके लिए नहीं। आपके लिए कुछ भी हो सकता है। कॉकरोच से कई लोग डरते हैं, कई लोग कॉकरोच से डरते हैं, कई लोग चूहा से डरते हैं। मतलब सबके लिए अपना अलग अलग खतरनाक चीज होता है। तो ये वेल डिफाइन नहीं हुआ, तो आप इस टाइप के सभी चीजों को क्या बोलेंगे? सेट नहीं है बोलेंगे। इट इज नॉट अ सेट। अगर मैं आपसे बोलूंगा स्वर AEIOU मतलब वॉवल्स, तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं वॉवल्स मतलब स्वर कितने होते हैं, तो आप बोलोगे AEIOU। अगर मैं किसी और से पूछ रहा हूं, जितने भी मेरे को वीडियो देख रहे हैं, सबसे पूछूंगा तो सबका आंसर एक ही होगा, मतलब ये वेल डिफाइन है, मतलब ये सुपरिभाषित है। तो किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह मतलब कलेक्शन को ही हम बोलेंगे सेट। तो आप समझ गए। और हम सेट को कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, XYZ, ABCD, EFG जितने भी अल्फाबेट्स है इससे डिनोट कर सकते हैं। स्मॉल का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर A इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। और सेट में जो भी चीज आएगा, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसको ब्रेसेस भी बोला जा सकता है। ब्रेसेस के अंदर में आएगा, और ब्रेसेस के अंदर में जो भी चीज आएगी वो नॉन रिपीटेबल रहेगी, मतलब रिपीट नहीं होगी। जैसे कि 1 2 3 3 3 है, तो 3 3 3 रिपीट हो रहा है, वो अंदर में 1 2 3 ही लिखाएगा। समझे आप? कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी, और कोई भी चीज अंदर में रहेगा वो स्मॉल लेटर में रहेगा। ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, मैं बोला तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो उसको बोलेगा मेरे क्लास में 18 बच्चे हैं। तो ये सुपरिभाषित है, उसके क्लास में 18 बच्चे ही हैं, तो ये भी सेट हो जाएगा। तो इस तरह के सारे एग्जांपल्स आप सेट में दे सकते हैं। तो सेट को पहचानना आपको आना चाहिए कि सेट हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा सेट है, कौन सा नहीं है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पॉपुलर बुक RD शर्मा है, तो ये सेट नहीं है।
जरूरी नहीं है कि आर डी शर्मा सबसे पॉपुलर बुक है, और भी कई प्रकार की बुक है वो भी पॉपुलर हो सकती है, तो ये बोल देंगे कि ये सेट नहीं है। अब मैं बोलूंगा कि हरभजन सिंह एक पॉपुलर क्रिकेटर है, तो बहुत सारे पॉपुलर क्रिकेटर है, अलग अलग लोगों से पूछूंगा तो अलग अलग बोलेंगे कि ये पॉपुलर क्रिकेटर ये है, ये है, ये है, ये है, तो है पॉपुलर क्रिकेटर। पर मैं बोलूंगा बेस्ट क्रिकेटर, तो बेस्ट क्रिकेटर की बात आएगी तब क्या करेंगे, तो सेट नहीं है बोलेंगे। तो मैं बोलूंगा सबसे अच्छा खेलने वाला क्रिकेटर हरभजन सिंह है, सचिन तेंदुलकर है। तो कई प्रकार के अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है, और अलग अलग क्रिकेटर का नाम अलग अलग व्यक्ति लेगा। तो इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो सेट में नहीं आएंगे। तो आप सेट समझ चुके होंगे। तो किसी भी चीज का सुपरिभाषित संग्रह मतलब कलेक्शन को ही हम सेट बोलेंगे। और हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जैसे कि आपको दिखाना है कि AEIOU को एक सेट के अंदर में दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, तो जैसे कि मैं A इज इक्वल टू लिख देता हूं, A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट आप ऊपर में देख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, और कोई भी चीज आएगा जैसे AEIOU वो कॉमा लगा हुआ आएगा, जैसे A, B, AEIOU, A, E, I, OU, मतलब कॉमा लगा हुआ आएगा। तो आप समझ गए हैं कि सेट को हम किस प्रकार लिखेंगे और किस प्रकार पहचानेंगे कोई भी चीज समुच्चय है या नहीं है। धन्यवाद। इसी प्रकार अगले पार्ट में हम इसके और भी चीजें पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज मैथ्स गुरुजी को लाइक और फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।